चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसने पढ़ा था वो चैप्टर? नहीं पढ़ा किसने? किसी ने नहीं मिला? चलो अच्छा पहले बता प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेस मतलब कोई हाँ, अगर मैं लिखूँगा 1 7 9 13 12 17 20 26 एक तरह का प्रोग्रेशन होगा। प्रोग्रेशन होगा, प्रोग्रेस हो रहा है ना। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेशन। अच्छा अगर मैं करूँगा 2 4 6 8 10 ये एक तरह का प्रोग्रेशन होगा क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है। जो प्रोग्रेस होगा प्रोग्रेशन है। लेकिन इसमें से बात अभी ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। आप एक आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अभी हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी 11th है। तो अरिथमेटिक आप कुछ डिफरेंस देख पा रहे हो इसमें से? बताओ कुछ डिफरेंस, कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हाँ यहाँ पे 12 भी तो है, 26 भी है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ क्या हो रहा है, +2 +2 +2। मतलब अगर हम लोग 4 से 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 6 से 4 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 8 से 6 माइनस करेंगे 8, 10 to 8 माइनस करेंगे तो इसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस। इसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस रिप्रेजेंटेड आज डी। कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी। ओके अच्छा, तो पता चला। वैसे ही मैं और एक दूंगा 3 6 9 12 15 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो देखो 3 6 9 12 15 ये इसमें जो कॉमन डिफरेंस है कांस्टेंट है। देखो 6 - 3 करोगे कितना मिलेगा? 9 - 6 12 - 9 15 - 12 3। तो ये इसमें d कितना है? 3। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मतलब दिस इज द क्या हुआ? एपी। दिस इज द एपी। रुको मत, दिस इज द एपी है। वो मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, रुको। अच्छा मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, बोलना कि ये एपी होगा कि नहीं, ये एपी होगा कि नहीं। सपोज सपोज 4 2 0 -2 -4 -6 -8 ऐसा चलता जा रहा है। तो ये एपी होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे पता चला? कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम है। देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ 2 - 4 कितना होता है? नेक्स्ट दिस माइनस दिस ना, तो 0 - 2। अब बताओ 0 - 2 कितना होता है? अब बताओ -2 - 0 कितना होता है? 0 कितना? -2 0 है ना, -2। अब फिर -4 -2 कितना होता है? देख पा रहे हो? -4 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एंड -2 इज द बिफोर टर्म। ये सुनो, तो -4 - -2 कितना होता है? -2। आप देख पा रहे हो हर केस में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। तो ये एपी होगा या नहीं होगा? होगा। यस इट इज एन एपी, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक बात कंफर्म है, कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डाउट? ठीक है, चलो रुको। अब देखेंगे कि इसमें जो नंबर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसमें जो नंबर्स आते हैं उसे क्या बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? सपोज मैं देता हूँ 2 4 6 8 10 ऑनवर्ड्स। ठीक है। अच्छा ये जो टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या? कौन सा टर्म? इसको a लिखा जाता है, नहीं तो a1 भी लिखा जाता है। इसको a लिखा जाता है, नहीं तो a1 भी लिखा जाता है। तो उसी हिसाब से जो सेकंड टर्म है उसको a2, जो थर्ड है a3, जो फोर्थ है a4, a5, a6, a7 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अच्छा मैं अगर ये प्रोग्रेशन का थोड़ा एंड कर दूँ, मान लो एंड है 98, एंड है इस शुरुआत 2 से हुआ, एंडिंग कहाँ से हुआ? 98, और उसके आगे नहीं है सपोज। सो दिस इज नोन एज द लास्ट टर्म, दिस इज नोन एज द, इसको स्मॉल l लिखते हैं। और कभी कभी हम लोग भी पढ़ेंगे कि इसको n भी लिया जाता है। n निकालने के लिए n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है? मैं पूछूंगा इस प्रोग्रेशन में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताओ कितने टर्म है। तुम क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 से काउंट करके मुझे बोलोगे। तो उसके लिए ट्रिक है, एक फॉर्मूला है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। किस तरह से वो मिलेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। डाउट हो रहा है?
डाउट? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 4 माइनस 2। तो इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। समझ पा रहे हो कुछ? चलो n की जगह 1 डालो, n की जगह, तो ये कितना होगा? 1 प्लस 1 माइनस ए 1। बताओ यार इस प्रोग्रेशन में a2 कितना है? 4। a2 सेकेंड टर्म 4 और a1 कितना है? 2। आंसर कितना निकला? तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। अगर मैं 1 ना डालकर ए एन प्लस 1 n की जगह 3 डालूंगा, n की जगह कितना डालूंगा? अगर n की जगह मैंने 3 डाला तो d कितना होगा? a बताओ 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 माइनस ए 3। बताओ फोर्थ टर्म कितना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म कितना है? माइनस थर्ड टर्म कितना है? तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला? देख पा रहे हो? मैं पहले से बताया ये कि ये एपी है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम निकल रहा है। डाउट? बोलो। ये जनरल फॉर्मूला है, ये जो है ना ये जनरल फॉर्मूला है, डी निकालने का जनरल फॉर्मूला है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। अगर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं n को 1 डालूँ, n को 1 डाल दूँ तो d कितना हो जाएगा? a1 प्लस 1 माइनस a1। सही बात है? तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 सेकेंड टर्म कौन है? 4 माइनस 2। 4 माइनस a1 कितना है? डाउट? वो बोलेगी नहीं मुझे n1 नहीं डालना है, मुझे n को 4 डालना है। चेक, वो चेक करने के लिए मर्जी से 1-2 चेक करेंगे। अगर वो बोलेगी नहीं मुझे इतना नहीं, मुझे n की जगह 4 डालना है, n की जगह 4 डालना है, तो कैसे चेक करेगी वो? d इज इक्वल टू a4 प्लस 1 माइनस a4। तो a5 माइनस a4, कौन सा a5 है और a4 कौन सा है? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अगर ये एपी है तो ये डी का वैल्यू कांस्टेंट निकलेगा। आप किसी के साथ भी ट्राई करो, ये डी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट निकलेगा। डाउट? चलो यू कैन राइट, लिख लो। चलो एग्जाम्पल 1 करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 1। अच्छा क्वेश्चन क्या है थोड़ा पढ़ो, क्या था क्वेश्चन? फॉर द एपी मतलब ये दिया गया है कि वो एपी है, तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? वो एपी है, करेक्ट? तो वो ऑलरेडी दे चुका है कि एपी है। क्या था एपी ना? 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 ऑनवर्ड्स। सो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी। फर्स्ट टर्म मैं बोला था फर्स्ट टर्म इज द ए, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। डाउट? एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये एक एपी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक एपी है, आप कोई 1 डिफरेंस निकाल दो, दैट विल बी एनफ। आपको 2-3 में चेक नहीं करना है। 2-3 में जैसे हर एक 2-3 में चेक कर रहा था, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये दिया है कि एपी है। तो जस्ट हम लोग क्या लेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे ना? a2 माइनस a1 कर देंगे ना, a2 माइनस a1 ना। तो व्हाट इज द a2? 1/2 माइनस व्हाट इज a1? 3/2। एलसीएम 2 1 माइनस 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -1। राइट इट डाउन, लिखो। चलो एग्जाम्पल 2। अच्छा एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन क्या है? इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। ये एपी बुक करें। तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग ये चेक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। क्या कंडीशन है? पहले है एपी बना रहा है कि नहीं, अगर बना रहा है तो फिर आगे का 2 टर्म लिखो, ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट? 4 10 16 22, ठीक है? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे एपी बना रहा है कि नहीं? तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो विच इज इक्वल टू 10 माइनस कितना हुआ? 6। उसके बाद a3 माइनस a2 कितना हुआ? 16 माइनस। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं, चेक करो। एटलीस्ट जितने टर्म्स थे सब में चेक करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है कि ये सिटीजन एपी, तो तुमको सिर्फ कोई एक टर्म निकाल दोगे तो डी निकल जाएगा। लेकिन ये चेक पूछ रहा है कि चेक करो ये एपी है या फिर नहीं है, वो चेक करने के लिए पूछ रहा है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज द a4 माइनस a3 कितना हुआ? 22 माइनस 16 कितना होगा आंसर? 6 होगा। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। सो आज d इज इक्वल टू 6 इन ऑल केसेस, इन ऑल
केसेस सो इट इज एन एपी। तो ये एपी है। अभी ये पूछ रहा है, डाउट हो रहा है? अभी ये पूछ रहा है कि अगर ये एपी हुआ उसका नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो। कैसे निकालेंगे? बाय एडिंग 4, 10, 16, 22। तो बताओ 22 प्लस 6 कितना होगा? 28। 28 प्लस 6 34 मिला। अगला नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। तो आप लोग सेकंड बिट कर पाओगे? ऐसे सारा बिट कर पाओगे? मुझे आप थर्ड सेकंड बिट आप करना, ठीक है। मैं कर दूँ? ठीक है, मैं कर देता हूँ, करो। चलो सेकंड बिट लिख लो इसे। चलो एग्जाम्पल 2 का सेकंड बिट करते हैं। एग्जाम्पल 2 का सेकंड बिट क्या आता है? 1 -1 1 -1 -3 -5। इसका हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो A2 - A1 बताओ। -1 -1 कितना आया? वैसे ही A3 - A2 कितना हुआ? -3। बी केयरफुल, -1 तो कितना होगा? -3 + 1 = -2। देखिए यहाँ पर, हाँ। A4 - A3 कितना होगा? -5 -3। डोंट बी कंफ्यूज। एक बार -3 देके मतलब चेक ऐसे मत कर देना। -5 -3 नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। ऐसा मत करना क्योंकि ये डिफरेंस है मतलब, और एक माइनस है, करेक्ट। तो -5 - -3, सो दिस विल बी इक्वल टू -5 + 3 = -2। सो आज D = -2 इज कॉन्स्टेंट इन ऑल केसेस, और इन ऑल केसेस सो इट इज एन एपी। तो ये एक एपी है। बताओ अब नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 1 -1 -3 -5 -5 प्लस -2 कितना होगा? -5 प्लस -2 कितना होगा? -7। फिर से -7 प्लस -2 कितना होगा? -9 मिला। नेक्स्ट 2 टर्म चलो लिख लो, थर्ड बिट करेंगे उसके बाद। चलो थर्ड बिट करते हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे चेक करना है? क्वेश्चंस बिट बाय बिट कैसे चेक करना समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग थर्ड बिट की तरफ चलते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? -2 -2 ऑनवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। 2 -2 करेक्ट, दिस माइनस दिस, करेक्ट ना। 2 -2 कितना होगा? 2 + 4। फिर -2 कितना हुआ? देखो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहीं पे 2 नंबर पे नहीं आ रहा है। आज D is not same, so it is not an AP. रेडी? डाउट है? हमको और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट आ रहा है, और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फोर्थ बिट क्या है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलो दिस इज फोर्थ बिट ना। सो 1 - 1 = 0। अगेन A3 - A2, A2 - A1 में 1 - 1 0 निकला। A3 - A2 में 1 - 1 = 0 निकला। लेकिन देखो A4 - A3, A4 कितना है? 1 2 3 4 2 माइनस थर्ड टर्म 1 है, कितना हुआ? चेंज हो गया, और आगे करने की जरूरत नहीं। आज D इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। डाउट पूछो, क्या डाउट है? डाउट? चले एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल खत्म, एक्सरसाइज चल 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 चल। तो एनेट टर्म कैसे निकालेंगे बताओ? एनेट टर्म निकालना सीखेंगे। सपोज एक एपी है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हारा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, इसको A1 बोलते हैं और A भी बोलते हैं। ये तुम्हारा सेकेंड, ये तुम्हारा। इससे मैं पूछूंगा व्हाट इज A27, मतलब इस प्रोग्रेशन में 27th टर्म कितना है। उसके लिए एक फार्मूला आता है, जनरल फार्मूला, AN = A + n - 1 × D। N इज द हियर, अगर हम लोग A27 लिए तो N कितना लेंगे? 27। देखो, और यहाँ पे A कितना है? इस केस में A फर्स्ट टर्म कितना है? 3। D कितना है? क्यों ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ये एपी है, तो तुमको कोई एक डिफरेंस निकाल दो जो कि 6 - 3 = 3। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। 3 + 27 - 1 × 3 कितना होगा? 3 + 27 - 1 26 × 3
तो 3 प्लस कितना होगा 78 इज इक्वल टू, तो 28 से प्रोग्रेशन ऐसे करेंगे तो 27 टर्म कितना होगा 81। समझ में आया? प्लीज़ राइट डाउन दिस फार्मूला, ये फार्मूला लिखो अच्छे से और ये एग्जांपल लिखो, हम लोग बुक का एग्जांपल करेंगे। चलो एग्जांपल 3 करते हैं। हाँ, वही सेम फार्मूला, फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी, क्या दिया है ना 2 7 12, सो एपी ऑलरेडी दिया है, एपी इज इक्वल टू, दिस इज योर एग्जांपल 3 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए कितना है, ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 5। फार्मूला इज सेइंग वी हैव टू फाइंड 10th टर्म, मतलब वी हैव टू फाइंड, तो n कितना हो गया 10। डाउट तो चलो a 10 रिप्लेस करेंगे, a कितना है 2, n माइनस 1 मतलब d कितना है 5, सो 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47, सो 10 टर्म कितना होगा 47 है। ठीक है, डाउट? चलो एग्जाम्पल 4 लिखो, इससे हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल 4 को, फटाफट लिखो। चलो अच्छा, एग्जाम्पल 4 में क्या क्वेश्चन दिया है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, सुनो जब भी आपका व्हिच टर्म ऑफ द एपी आए अच्छे से सुनो, और व्हिच टर्म ऑफ द एपी क्या है, एपी 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81, सॉरी ये क्या दिया है, इज माइनस 81 ना, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81, तो तुमको पता नहीं है कौन सा टर्म माइनस 81 होगा, पूछ रहा है ना, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81 मतलब क्या है, पूछ रहा है कौन सा टर्म, तुमको पता नहीं है, मान लो वो टर्म ए एन है, वो टर्म मान लो nth टर्म, मुझे पता नहीं ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, कौन सा टर्म है मुझे पता नहीं है, तो मैं ले जाऊंगा इसको, मान लो ये nth टर्म है। डाउट? अच्छा, तो वो nth टर्म कितना है माइनस 81, इसका मतलब an कितना है, वही है ना, मुझे n पता नहीं है लेकिन पता है कि वही nth टर्म माइनस 81 है, करेक्ट? तो n का फॉर्मूला डालो, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पर a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, और d कितना है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। डाउट? प्लेस करेंगे तो a कितना है 21 प्लस n कितना है -3, सॉरी n का वैल्यू हमको निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है -81। सुनो कभी भी पहले इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है वो साइड पे ले लेना, आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81 माइनस 21, तो n माइनस 1 इंटू -3 कितना होगा -102, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -102 -3 कितना होगा ये कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, n माइनस 1 कितना होगा, हाउ मच, हाँ 34, तो n इज इक्वल टू 34 प्लस n इज इक्वल टू, तो कौन सा टर्म आपका -81 होगा, तो 35th टर्म ऑफ द एपी इज -81। डाउट? डाउट है? डाउट? अभी क्वेश्चन में और एक पार्ट है, वो पूछ रहा है मुझे ये बताओ कोई ऐसा टर्म है, कोई ऐसा टर्म है जो कि 0 है, वो पहले पूछ रहा था कि कोई ऐसा टर्म है जो कि -81 है, वो फिर से पूछ रहा है तुम ढूंढ के बताओ क्या कोई ऐसा टर्म है जो कि 0 है, तो देखेंगे अरे ये प्रोग्रेशन में 0 आएगा कि नहीं, वो बोल रहा है, ये जो प्रोग्रेशन में बीच में 0 आएगा या नहीं, तो अगेन सो ए एन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, आया ना फॉर्मूला, a प्लस इज इक्वल टू 0, a कितना था प्लस n तो पता नहीं है, d कितना है इज इक्वल टू, क्या लोगे सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू, डाउट? डाउट? तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -21 बाय माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसल इट इज, तो n इज इक्वल टू 7 + 1 8, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ द एपी
इज 0। डाउट है? व्हिच टर्म बोलेगा तो हम लोग एल यूज करके उसका फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, ओके, राइट इट डाउन। चलो क्या है, एग्जाम्पल 5 जाएंगे। हाँ, क्या था एग्जाम्पल 5? देखो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है बोर्ड में। इस तरह का क्वेश्चन भी, ये जो एग्जाम्पल 5 हम लोग करेंगे इसके जैसा क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9 मतलब A7 इज इक्वल टू 9। डाउट? थर्ड टर्म इज 5, सेवेंथ टर्म इज 9। एपी निकालो, ही सेइंग डिटरमाइन द एपी निकालो। ठीक है, चलो तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। डाउट? A प्लस n माइनस 1, मुझे सिर्फ n पता था, सिर्फ n की जगह रिप्लेस किया। A D पता नहीं है, मैं A D लिख रहा हूँ क्योंकि A की एपी निकलेगा, दोनों का A सेम होगा, दोनों का D भी, जो भी एपी फाइनली जो भी एपी हमारा निकलेगा, जो भी एपी निकलेगा उसका A दोनों के लिए बराबर होगा ना, इसलिए मैं A1 A2 नहीं ले रहा हूँ। तो A7 क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। डाउट? चलो तो ये क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 6D इज इक्वल टू 9। यहाँ पे कितना इक्वेशन तुमको मिला और कितना वेरिएबल्स थे इसमें? जब दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, हम लोग सीधा जंप करेंगे कहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नहीं पढ़े? कोई भी मेथड ले लेंगे। A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, A प्लस 6D इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन लेते, सॉरी 9, एलिमिनेशन लेते, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, A कैंसल, 2D माइनस 6D विल बी 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, D इज इक्वल टू 4 बाय कितना हुआ, D मिल गया। इसको लेके किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, D इज इक्वल टू 1 को, सपोज A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। बोलो सॉल्यूशन मुझे बोलो। A प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू, तो A प्लस, तो A इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी, तो AP कितना होगा, D डिफरेंस 1 है तो उसमें ऐड करते जाओ ना, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। देखो 4 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, जो भी आएगा डिफरेंस ऐड करते जाओ। अगर माइनस भी आया तो ऐड करते जाना, प्लस आया तो भी ऐड करते। सपोज कॉमन डिफरेंस निकला -1, तो तुम सब में -1 ऐड करते जाओगे। हाँ कितना ऐड करिए, देख सपोज मान लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल D तुम्हारा कितना निकला, -1, ठीक है, और A निकला कितना, 3। ऐड कैसे करोगे, अच्छा 3 प्लस -1 करो, कितना होगा, 2 प्लस -1 करो, 1 प्लस -1 करो। अंडरस्टूड? चाहे ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमेशा ऐड होगा, आंसर उसी हिसाब से डिक्रीज होता जाएगा। 2, 1, 0, -1, -2 ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो भी आए वो हमेशा ऐड होता है। चलो डाउट, एग्जाम्पल 5 लिखो, विल गो फॉर द एग्जाम्पल 6। चलो एग्जाम्पल 6 क्या बोलता है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट 5, 11, 17, 23। एक्सक्यूज मी, हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये जो एक एपी है वो बोल रहा है कि ऑलरेडी एक एपी है, तो बताओ क्या इस प्रोग्रेशन में 301 आएगा या नहीं आएगा। अगर इससे हम प्रोग्रेस करते जाएं तो आगे 301 आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग मान लेते कि आएगा, मान लेते हैं आएगा, तो डेफिनेटली कोई टर्म में वो होगा। तो 301 कोई ना कोई टर्म होगा, मान लो वो nth टर्म है, वो nth टर्म है। लेट an इज इक्वल टू 301। अगर वो nth टर्म है तो n डेफिनेटली निकलेगा 25, 27 या 30, 36, ऐसा कोई नंबर निकलेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर 301 इस प्रोग्रेशन में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई टर्म निकलेगा।
27th टर्म, नहीं तो 54th टर्म, नहीं तो 72th टर्म, मतलब n का कोई वैल्यू निकलेगा जो कि होल नंबर होगा, है या ना। चलो देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करो a प्लस n माइनस डी इज इक्वल टू हाउ मच 301। तो बताओ यहाँ पे a कितना है 5, d कितना है 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो बताओ 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इक्वल टू, मैंने क्या बोला, पहले इसके साथ कुछ मत करना, पहले नंबर को हटाओ। n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 200। क्या हो बेटा, गलत हो गया, हाँ डी के प्लेस में 6 लिखना है ना। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 बाई 6, कितना होगा बताओ, हाँ बताओ बताओ, अरे 94, गलत हो गया क्या, 300, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या। 296 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ठीक है, तो 296, इसको थोड़ा 296 बाय 6 माइनस 1 को उस तरफ ले लो, प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 296 प्लस एक्सक्यूज मी प्लस 6 ना, कितना हुआ 302 बाय 6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो 151 बाय 3, ये कोई होल नंबर निकल रहा है, होल नंबर निकल रहा है क्या, नहीं। सो देयर इज नो, we can say that 301 is not there in the AP as n is not a whole number, ठीक है। अच्छा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करो, 50 पॉइंट समथिंग होगा ना। अरे इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 151/3, ये कितना होगा 50.3 समथिंग होगा, 50.3 समथिंग होगा ना, अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ क्या इस प्रोग्रेशन में 50.3 टर्म कुछ ऐसा निकलेगा, टर्म हमेशा होल नंबर निकलता है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो भी होगा होल नंबर निकलेगा ना, आया ना, समझ में आ रहा है या डाउट है। चलो लिखो इसे, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है।